Hello aspirants, welcome to Akagra Academy. Okay, we will discuss the GS3 mains exams. Which topics are more probable? UPSC questions will ask. जो important topics है उसके ऊपर questions पूछ सकते हैं. वो themes हमको देखना है. Okay, आपको पता है कैसे आंसर लिखना है क्या लिखना है, बट हमारा मोटिव ये है कि कौन से themes पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो थीम्स हमें देखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रो पुअर ग्रोथ एंड इवेल्यूएट द इंडियाज रिसेंट पॉलिसी एफर्ट्स इन अचीविंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट. अभी ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हो, आंसर कर सकते हो. ओके, हमारा मोटिव ये नहीं है कि आंसर कैसे लिखना है, हमारा मोटिव ये है कि आपको क्या मतलब कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है जो हम ये 4-5 दिन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिवाइज इट. ओके, सो आपको क्या रिवाइज करना है, कौन से थीम्स के आपको फोकस करना है इस 4-5 दिन में. ओके, कैसे रिकॉल करना है, कौन से रिवीजन करना है. तो दीज आर, ये हमारा क्या है मोटिव है. ओके, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थीम क्या हो सकती है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड प्रो प्रोअर गोल्स. इसके ऊपर इसके बीच में हमें क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है. क्वेश्चन सेकेंड, सो फर्स्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट है हमारा क्या इंपॉर्टेंट थीम है. क्वेश्चन सेकेंड देखो, discuss the key challenges in achieving fiscal discipline in India, especially in the context of the rising revenue expenditure mismatch. Okay, हमारा क्या बोलते हैं, रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. सो डिफिशिएंसी भी क्या है, ज्यादा है हमारा. सो कैसे मतलब, और सब्सिडी बर्डन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है. What institutional reforms are needed to improve the budgetary outcome. So important क्या है थीम्स यहाँ पे हमें, फिस्कल डिसिप्लिन चैलेंजेस क्या है इंडिया में, जो हमारा गवर्नमेंट का बजट रहता है जो भी रहता है. ओके, उसमें फिस्कल डिसिप्लिन चैलेंज क्या है, ये इंपॉर्टेंट हमारे डिसिप्लिन चैलेंज क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट थीम है क्वेश्चन सेकंड में. तो किसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जो हमारा डिफिशिएट ज्यादा बढ़ रहा है उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको आपको सॉल्यूशंस लिखना है. सो इंपॉर्टेंट सेकंड में इंपॉर्टेंट थीम्स क्या पकड़ना है आपको, फिस्कल डिसिप्लिन चैलेंजेस. ओके, क्वेश्चन 3, इवैल्यूएट इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट लेड डिजिटल इनिशिएटिव. इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन चैलेंजेस. तो ये हमारा थीम्स है जो इंपॉर्टेंट है, दे विल आस्क इन अपकमिंग एग्जाम 23rd को. ओके, सो इंपॉर्टेंट थीम को आपको फोकस करना है इन 4-5 डेज. सो थर्ड में इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट लेड डिजिटल इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. क्वेश्चन 4, एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इन एड्रेसिंग द इंडियन डाइवर्स न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी नीड्स. ये ऐसा कौन सा भी पेपर नहीं होगा जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं है मेंस में. सो पब्लिक पीडीएफ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उसका फैक्ट्स क्या क्या है. ओके, क्या क्या डिफिकल्टीज है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, निगेटिव्स क्या है, वो कैसे इंप्रूव करना है, ये सब कुछ आपको होना चाहिए. इंपॉर्टेंट थीम क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट, लैंड टेन्योर, लैंड रिफॉर्म थीम्स आपको हमें इंपॉर्टेंट थीम क्या होगी, लैंड टेन्योर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर. सो इंपॉर्टेंट थीम क्या है यहाँ पे, लैंड टेन्योर एंड एग्रीकल्चर. सो ये थीम हमें रिवाइज करना है इन अपकमिंग डेज, जो भी डेज आ रहे हैं हमारे आगे, जो भी बचे हुए डेज है 4-5 डेज. सो उसको में ये भी इंपॉर्टेंट थीम है, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लो. इन लाइट ऑफ इंडियन एम्बिशंस लाइक अ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, साइंस एंड टेक्स का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. गगनयान, डिस्कस द नीड फॉर ए कॉम्प्रहेंसिव स्पेस पॉलिसी, कॉम्प्रहेंसिव space policy and legal framework. What global norms are challenges must be navigated. So question 6 में important क्या है, space ambitions. India's space ambitions, कौन कौन से missions. So these are the important themes, India's space ambitions. Okay, next question 7, India is the home to some largest mangrove forest. लार्जेस्ट एनवायरमेंटल क्वेश्चन है, एनवायरमेंट भी रहता है. इंडियाज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड क्रिटिकली असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स इन प्रिजर्विंग द दिस इकोसिस्टम. हम कैसे इनको प्रिजर्व कर सकते हैं इन
नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेस्ट में। ओके लाइक बहुत सारे फ्रेमवर्क है हमारे रामसर साइट्स वगैरह हम उनको डाल देते हैं। मेंशन एनी टू प्रोमिनेंट मैंग्रोव साइट्स इन इंडिया, आपको मेंशन भी करना है। सो थीम क्या है यहाँ पे पकड़ना है आपको, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट थीम क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन एनवायरमेंट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनका इंपॉर्टेंट ज्यादा है। Question in India geography make is highly vulnerable to both slow onset and sudden onset climate events. Okay, climate के बारे में क्वेश्चन पूछा है। In this context, assess the adequacy in Indian current climate adaptation strategies, particularly in ecological sensitive. So question 8 में important हमारे चैप्टर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट थीम क्या रहेगी, इंडिया ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है क्या है इसमें थीम क्या आपको प्रिपेयर करना है, क्लाइमेट in vulnerability, in vulnerability. So these are the important in vulnerability क्या है, ये क्वेश्चन 8 में इंपॉर्टेंट थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स and hybrid warfare, assess the utility of the adaptive defense framework. How can India strengthen the strategic deterrence through a technological innovation? So question यहाँ पे important theme है grey zone conflicts and hybrid warfare. Grey zone conflicts and क्या hybrid warfare. These are the important theme. Question 9 में important theme है आपको money laundering. Money laundering is not just an economic offense but the national security threats. Critically analyze the nexus between the illicit financial flows and terrorism financing. बहुत ही important, most important themes बोल सकते हैं because of पहलगाम attacks, because of पहलगाम attack. Internal security में आ सकता है questions. So ये थीम बहुत important है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हेल्प करती है टेररिज्म फाइनेंसिंग में. So money laundering is important theme. Next, in the light of increasing fragmentation of global trade regimes, the rise of neo mercantilist tendencies, critically examine the challenge posed in Indian export-led growth strategy and macroeconomic resilience. What structural policy recalibration are required to be safeguard long-term economic sovereignty? So important theme is fragmentation of global trade regimes. Fragmentation of global trade regimes. This is the important themes in these questions. While globalization provides structural transformation and labor mobility in India, it has often coincided with informalization of labor and jobless growth. Critically analyze how global value chains, labor markets, flexibility, and technological displacement have a space employment patterns in India. So question 12, globalization and informalization of labor. These are the two themes, globalization and informalization of labor. नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हमें इंपॉर्टेंट क्या है, थीम्स. आपको पता है क्या आंसर लिखना है क्या नहीं है, ओके वो बताने की जरूरत नहीं है, ओके बट आपको थीम कौन सी फोकस करना है वो इंपॉर्टेंट है हमें, ओके इज आर इंपॉर्टेंट. ओके सो ये हमारा मोटिव ये है कि आपको कौन से थीम्स पे फोकस करना है, ओके इन 4-5 days. मतलब 20% एफर्ट्स लगाने हैं हमें और 80% हमारा क्या निकलना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए. वैसे स्टडी इन 4-5 days में होना चाहिए, वैसे पढ़ना है हमें. जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 थीम्स क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन GS1 में, GS2 में, GS3 में, GS4 में, वो आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी होगी, स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 स्ट्रक्चरल. Question 13. India's trajectory of structural transformation has bypassed manufacturing-led growth, resulting in the premature tertiarizations. Critically examine the institutional policy and global factors responsible for this deviation. Assess whether the service-dominated growth model can ensure the inclusive and sustainable development for India. Okay. Question बड़ा है, आपको ओके पढ़ के उसको समझना है और 7 मिनट में उसका आंसर भी लिखना है. सो मेन इंपॉर्टेंट थीम आपको पकड़ना है. सो क्वेश्चन 13 का इंपॉर्टेंट थीम क्या है, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टर्शियराइजेशन. ओके टर्शियराइजेशन. Question 14, introduction of goods and service tax marks a major shift in India's fiscal federalism.
Critically analyze how the design and implementation of GST reflect the tension and negotiation inherent in the Indian quasi federal structural. Important है जीएसटी बिकॉज हमने स्लैब हटा के 28% हटा के 18% किया है और 12 से 5%. ओके, सो दो जो स्लैब थे वो हमने हटाया है 12% एंड 28%. सो इसका इम्पैक्ट का क्या होगा इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स. जीएसटी, GST reform. GST reform will be important in upcoming exam 23rd. Discuss how promoting agropress micro enterprises and rural food processing hubs can contribute the inclusive rural development. In the context of assess the effectiveness of schemes in such as the PMFEME, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises. Okay, so agro-based micro enterprises and rural food processing important theme hai. Examine the three stages Indian nuclear program with the special reference to the role of thorium. What are the major technological and infrastructural challenges in commercialization of thorium reactors? So important आपको क्या पता है, थीम क्या पकड़ना है? एक न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द थोरियम, रोल ऑफ थोरियम. तो इसके बारे में आपको लिखना है. तो इंपॉर्टेंट क्या है? थोरियम. ये थीम आपको इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा फोकस डालना है, फोकस करना है. विद द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अंडर क्वेश्चन 17, विद द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अंडर प्रेशर इंटरलिंकिंग द रिवर्स इज बीइंग रिविजिटेड एज अ इंटरलिंकिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है हमें. Being revisited as a solution in light of the environmental and technological concerns. Discuss whether large-scale river interlinking projects are sustainable or outdated. Okay, आपको बताना है आउटडेटेड है या सस्टेनेबल है. सो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट थिंग. इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर 2025 एग्जाम्स. इन एग्जाम नेक्स्ट, examine the geopolitical and environmental implications of Indian increasing dependence on lithium and rare earth metals of electric mobility. How can India build strategic autonomy in battery technology? So, question 18 की इंपॉर्टेंट थीम क्या है? लिथियम एंड रेयर अर्थ मेटल्स. उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. उसका स्टेटस क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ओके, और उनका रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में. Important theme, lithiums and rare earth metals. Question 19. In the context of increasing frequency to the cloud burst and flash floods in Himalaya states, critically evaluate the adequacy of India early warning systems and disaster response mechanisms. What institution reforms are needed in the strengthen resilience in such ecological sensitive regions? क्यों important है? Because हिमाचल प्रदेश में अभी जो लैंडस्लाइड हुई थी, ओके, इसके रिलेवेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इंपॉर्टेंट क्या है? क्लाउड बर्स्ट. ओके, और एक थीम इसमें ऐड कर सकते हैं हम. क्लाउड बर्स्ट तो है, लैंड फ्लैश फ्लड्स है एंड लैंडस्लाइड इन हिमालयन स्टेट. क्रिटिकल इवैल्यूएट द एडिक्वेसी इन अर्ली वार्निंग सिस्टम. डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आ सकता है. डिजास्टर मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन. अर्ली वार्निंग सिस्टम में हम कैसे दे सकते हैं उनको, ओके. एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म. व्हाट आर द इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स आर नीडेड. रिफॉर्म भी हमें क्या करनी चाहिए ये भी लिखना है. तो इंपॉर्टेंट क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड. इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्रॉस बॉर्डर ड्रोन incursion ऑपरेशन सिंदूर, ओके, क्रॉस बॉर्डर ड्रोन incursion स्मगलिंग इंसिडेंट, critically evaluate Indian technological capabilities in managing its porous borders. How can smart fencing and real-time monitoring system enhance the border security? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थीम है. करंट में इशू चल रहा था हमारा ऑपरेशन सिंदूर. सो इंपॉर्टेंट थीम क्या है? क्रॉस बॉर्डर ड्रोन इंकर्जन एंड स्मगलिंग. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी होता है. इंकर्जन, ड्रोन इंकर्जन इंपॉर्टेंट वर्ड है. ड्रोन इंकर्जन क्या होता है? स्मगलिंग एंड स्मगलिंग. तो इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पे क्या पकड़ना है हमें? क्रॉस बॉर्डर ड्रोन इंकर्जन एंड स्मगलिंग. दीज आर द इंपॉर्टेंट. And I'm sure this type of question will ask UPSC. UPSC will ask this type of question on these themes. Okay, so
थोड़ा सा देख लो, ओवरव्यू ले लो, और क्या आंसर स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन थीम्स पे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। ओके, धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।